गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल संदीप स्टडी सेंटर। जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास में हमने इनपुट पे बात करी थी और जहाँ पे हमने कहा था कि आउटपुट के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ों को समझते हुए चल रहे हैं। ठीक, बड़े ध्यान से समझते हुए चलना, क्योंकि एक एक चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे। मैं समझाने की भी कोशिश करूँगा जहाँ पे ज़रूरत होगी कि हाँ भाई यहाँ पे हमें समझनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। पहला क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और समझने की भी कोशिश करेंगे आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक, पहला है जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस, इसको अच्छे से देखना, प्रोसेस किया गया डाटा को उपयोगकर्ता हेतु उपयुक्त डाटा में प्रस्तुत करता है। दूसरा है जिसके माध्यम से हम परिणामों को देख सकते हैं, जिसके माध्यम से कंप्यूटर उपयोगकर्ता के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा। जैसे कि आपको पता है, आपने इनपुट किया तो प्रोसेस के बाद आपको उपयुक्त डाटा आपके पास परिणाम के रूप में पहुंच जाती है। तो जिसके माध्यम से आप आउटपुट को देख पा रहे हो, ठीक, वो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जिसके माध्यम से हम परिणामों को देख सकते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से कंप्यूटर उपयोगकर्ता के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ये भी लाइन आपको याद रखना है, उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। एक्चुअल में 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपके पास समझने वाली चीज़ आएगी। मैं वहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अभी 2 क्वेश्चन करके देखना। पहला लिखा है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है, दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट है, ठीक है, ऑडियो आउटपुट है, या इनमें से कोई नहीं। तो मॉनिटर को आपको याद रखना है, यहाँ जो है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। जो पहला ऑप्शन आप देख पा रहे हो, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। एक क्यों कह रहे हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा। 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार से, प्रिंटर किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। तो प्रिंटर के लिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर 2। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हार्ड कॉपी आउटपुट है और इसके लिए ज़्यादा आपको है ना दिक्कत नहीं होगी जानने के लिए कि हार्ड कॉपी वाला है, क्योंकि आप यहाँ से काफ़ी काम कराते हो। जैसे कि अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देखने की कोशिश करना। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, इसका मतलब होता है, सबसे पहले इसी को याद रखना, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है आपको। ये जो है अस्थायी होता है, आपको पता है, जिसे आप मॉनिटर में देखते हैं, आपको पता है ये डिजिटल रूप में होता है। तो ये आपको डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। जो अस्थायी होता है, जो डिजिटल रूप में होता है, जिसे आप छू भी नहीं सकते, कैसे छूओगे उसको। सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें परिवर्तन करना आसान होता है, ठीक है, ये डिफरेंस करने में आपको सहायता करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखना है, ये आपका सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मैंने यहाँ बना के रखा है। ये 2 प्रकार से होंगे, एक ऑडियो के रूप में होगा और एक कौन सा, वीडियो आउटपुट आपको मिलेगा। ये कौन से हो जाएंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ऑडियो के तौर पे आप हेडफोन का यूज़ करते हो, आप स्पीकर का यूज़ करते हो, इससे आप जो सुनते हो वो भी तो सॉफ्ट कॉपी है। उसी प्रकार आप वीडियो आउटपुट की देखोगे, वीडियो आउटपुट की बात करोगे तो इसमें मॉनिटर है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इसमें स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, जिसे आप देखते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते। उसके परिणामों को छूओगे कैसे। मॉनिटर में जो आप देख रहे हो उसको एक बार आप परिवर्तन कर सकते हो, परिवर्तन करना एक बार आसान हो सकता है। लेकिन जब आप हार्ड कॉपी में आओगे, ठीक है, मैं आगे इसको समझाऊंगा, तो इसमें परिवर्तन करना तो आसान नहीं है, वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी आपको मिली है। ठीक, अब मॉनिटर में भी यही पे एक चीज़ और मैं समझा देता हूँ। आपने सॉफ्ट कॉपी समझ लिया होगा, मॉनिटर के बारे में एक बार समझाता हूँ, क्योंकि आगे क्वेश्चन है। मॉनिटर को डिस्प्ले के आधार पर देखें, ठीक है, जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ उसको देखना। उसको हम लोग जो है डिस्प्ले के आधार पे यदि देखें, ठीक, तो यहाँ पे एक बार देखने की कोशिश करना। इसके 3 प्रकार हमारे पास सामने आते हैं। एक है मोनोक्रोम, एक है ग्रे और एक है कलर। एक मोनोक्रोम मॉनिटर, एक ग्रे मॉनिटर और एक कलर मॉनिटर। लेकिन वहीं इसको आप टेक्निक के आधार पे देखोगे, या आपने सुना होगा CRT है, ठीक है, LCD आपने सुना होगा, LED, ये प्रकार हमारे पास सामने आते हैं। इसके फुल फॉर्म आगे ज़रूर है। ठीक, ये तो रहा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, जितना संभव हो सके मैंने लिख के यहाँ पे रखा है, ठीक, उस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं। तो हार्ड कॉपी आउटपुट क्या है। हार्ड कॉपी आउटपुट वह है जो कागज़ में स्थायी परिणाम के रूप में प्रस्तुत होता है। क्लियर है। इसमें परिवर्तन करना, याद रखना, परिवर्तन करना आसान नहीं होता, कठिन है, क्योंकि आप उसे प्रिंट करते हो। इसीलिए तो इसका एग्जाम्पल होता है प्रिंटर, जहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है, प्रिंटर, जिसमें आप इसके 2 भाग पढ़ोगे, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके भी आगे डेफिनेशन है, मैंने रखा है। ठीक, तो इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं हो सकता, इसे आप छू भी सकते हो।
इसमें जो जो लिखा है एक डेफिनेशन आपको याद हो गया तो ये तो आराम से हो जाएगा और देख के इजीली आप समझ सकते हो। तो हार्ड कॉपी आउटपुट इसके बारे में देखें तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिए हैं। एक प्रिंटर, इसके भी अलग अलग होंगे। एक प्रिंट करने के आधार पे आपको 3 इसके प्रकार मिलेंगे, जहाँ पे कैरेक्टर, लाइन और पेज प्रिंटर की बात होगी। और उसी प्रकार इसमें और देखोगे तरीके के आधार पे तो उसमें आपको इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो आपने पढ़ा है ये आपके पास सामने आएगा, आगे आएगा। और इसी प्रकार यहाँ पे प्लॉटर, जिसमें बड़े बड़े आपके पोस्टर होते हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है। उसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है, जिसके अंतर्गत ड्रम और फ्लैट बेड ये इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक। आई होप कि मैंने आपको इन दोनों चीज़ों के बारे में समझाया होगा, जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है और एक क्या है आपका हार्ड कॉपी आउटपुट है। तो आपने समझ लिया होगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस, इसका नाम मैंने लिख के रखा है। ये आपको बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें से मॉनिटर और प्रिंटर तो काफ़ी लोकप्रिय आउटपुट है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आउटपुट कौन कौन से हैं, तो मॉनिटर और प्रिंटर, इन्हीं के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना भी होता है। प्लॉटर आपको याद रखना है, स्पीकर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कार्ड रीडर है, टेप रीडर है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक। इनको आपको याद रखना है। फुल फॉर्म देख लेना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, CRT का, LCD का और आपका LED का। तो इसके आपको एक बार फुल फॉर्म देख लेना है, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब, ये हो जाएगा CRT। इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले याद रखना है, जो कि LCD का फुल फॉर्म होगा। लाइट इमिटिंग डायोड, क्या लाइट इमिटिंग डायोड, ये आपको याद रखना है, जो कि LED का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्रिंटर क्या है। अब प्रिंटर पे हम लोग काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन करने वाले हैं। वह मशीन जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज़ पर उतारता है, बिल्कुल सही है। जब आप देखते हो प्रिंट करके तो वो कागज़ पे आपको मिलता है प्रिंट होके, जो कि आउटपुट रहता है। प्रोसेस्ड डाटा का हार्ड कॉपी होता है। यहाँ पे अगली लाइन वही लिखी, जो प्रोसेस्ड डाटा है इसका हार्ड कॉपी प्रदान करता है। जो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन को कागजी रूप देता है, तीनों का मतलब एक ही है। उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्रिंटर क्या है ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तीनों लाइन को आप अच्छे से याद रखना। निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है, अभी भी मैंने बताया था, यहाँ पे भी मैं फिर कह रहा हूँ 3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं फिर से समझाऊंगा एक चीज़ जहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो 3 क्वेश्चन आप करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार है, तो याद रखना कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक, ये भी प्रकार है, आपने ध्यान से सुना होगा, पहले मैंने बताया है। लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, ये क्या होते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक। तो उपर्युक्त इसका सभी सही आंसर है। ये तीनों प्रिंटर के ही प्रकार हैं। आगे देखना, कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण नहीं है। अब एक एक प्रिंटर के उदाहरण आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं और आगे मैं एक बार समझाऊंगा, वहाँ भी समझ सकते हैं। तो याद रखना डॉट मैट्रिक्स है, उसके बाद देखना डेसिबल, ये तीनों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। डॉट मैट्रिक्स है, डेसिबल और थर्मल, ये तीनों कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर के, ठीक है, उदाहरण नहीं है, तो वो चेन प्रिंटर कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण नहीं है। चेन प्रिंटर एक्चुअल में लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। इस क्वेश्चन को देखना, यहाँ पे एक संशोधन कर लो आप। सबसे पहले चेन प्रिंटर को लिख लो लाइन प्रिंटर, क्या लिखना है आपको, ठीक है, लाइन प्रिंटर। अब क्वेश्चन को पढ़ना, लाइन प्रिंटर के उदाहरण नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो याद रखना, जो आप बैंड प्रिंटर देख रहे हो, ड्रम प्रिंटर देख रहे हो और चेन प्रिंटर देख रहे हो, ये लाइन प्रिंटर के उदाहरण है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा गया है लाइन प्रिंटर के उदाहरण नहीं है, तो याद रखना है लेज़र प्रिंटर लाइन प्रिंटर के उदाहरण नहीं। आपने अब तक 2 प्रिंटर देख लिया, यहाँ पे मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। एक देखा आपने कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, जिसके उदाहरण आपको याद रखना है डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, थर्मल, ठीक है। मैं आगे इसका एक ट्रिक बताऊंगा। तो चेन प्रिंटर इसका उदाहरण नहीं था, और यहाँ पे आपने देखा है कि चेन प्रिंटर किसका उदाहरण मिल गया है आपको, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। साथ में आपको बैंड प्रिंटर, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बैंड प्रिंटर को याद रखना है, ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये तीनों जो है, ठीक, जो आप 3 देख रहे हो, ये लाइन प्रिंटर के उदाहरण है, लेज़र प्रिंटर नहीं है। अब सवाल उठता है लेज़र प्रिंटर किसका उदाहरण है, तो यहाँ पे आना अगले में। पेज प्रिंटर आपको बोले तो याद रखना पेज प्रिंटर का उदाहरण है, इस बार क्वेश्चन में उदाहरण है आया है, ठीक है। तो अच्छे से आपको पढ़ते हुए भी चलना है। तो पेज प्रिंटर का उदाहरण लेज़र प्रिंटर है। तो जो बैंड प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर आपने देखा था, ये पिछले क्वेश्चन का उदाहरण था, जो कि लाइन प्रिंटर है। लेकिन इसमें पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो उसमें आंसर हो गया था लेज़र प्रिंटर,
इसको आपको ध्यान में रखना है। आपको इसको भी अच्छे से देखना है, इसके बाद मैं समझाता हूँ। देखना कैसे प्रिंटर की गति मापी जाती है। आपने अभी 3 प्रिंटर देखा, एक आपने देखा है कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है, एक आपने देखा है पेज प्रिंटर। तो याद रखना प्रिंटर की गति CPS, LPM, PPM इस सभी से नापी जाती है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ। जो कैरेक्टर प्रिंटर कहा हमने, उसकी गति अगर स्पेसिफिक आपको पूछे कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में, तो याद रखना कैरेक्टर प्रिंटर की गति CPS से मापी जाती है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म मैं आप बताऊंगा, जो कि आगे भी आएगा। कैरेक्टर पर सेकंड, क्या कैरेक्टर पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसी प्रकार LPM से लाइन प्रिंटर की गति मापी जाती है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा लाइन पर मिनट। इसको मिनट में मापी जाती है, क्योंकि वो एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है, ठीक है। तो उसके 1 मिनट में कितनी लाइनों को प्रिंट करता है। हालांकि उसको 200 से 2000 लाइन प्रिंट कर सकता है वो 1 मिनट में। उसी प्रकार PPM, ठीक है, पेज पर मिनट, तो वो 1 मिनट में कितनी पेज को प्रिंट करता है, जो कि पेज प्रिंटर है। यहाँ पे एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको और कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे कि आप देखना, एक जगह आपको मिल जाएगा जितने भी हमने अभी बात किया। प्रिंटर के बारे में हम लोग एक बार देखने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट, ठीक। प्रिंटर, यहाँ पे आप देख रहे हो, प्रिंटर के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। प्रिंट करने की क्षमता के आधार पे हमारे पास 3 प्रकार से सामने आते हैं। एक है कैरेक्टर प्रिंटर, और एक है लाइन प्रिंटर, एक है पेज प्रिंटर, जिसके बारे में मैंने क्वेश्चन कराया है, वहाँ पे आपने अच्छे से किया है, तो यहाँ पे आपको आसानी होगी। कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है, याद रखना, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डेजी व्हील है, और आपके थर्मल है, ठीक। ये तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, थर्मल प्रिंटर, सब प्रिंटर आप लगा लेना। ये कैरेक्टर प्रिंटर के उदाहरण है। इसकी गति किससे मापी जाती है? इसकी गति CPS से मापी जाती है। CPS का फुल फॉर्म क्या है? कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में एक चीज़ और याद रखना है, कैरेक्टर प्रिंटर जो है एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, ठीक। लाइन प्रिंटर में आ जाना, दूसरा हमारे पास प्रकार आता है लाइन प्रिंटर, जिसके बैंड, ठीक है, जिसके उदाहरण हो जाएंगे बैंड प्रिंटर, चैन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। मैंने लिख के रखा है, इसको अच्छे से देखना, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। लाइन प्रिंटर, इसकी गति को मापी जाती है, आपको पता है, LPM से, जो कि लाइन, ठीक है, पर मिनट। क्लियर है? लाइन पर मिनट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मतलब वो एक बार में, याद रखना, यह जो है एक बार में एक पूरी लाइन को प्रिंट करता है। हालांकि बहुत स्पीड में प्रिंट करता है, 200 से 2000 पर मिनट प्रिंट कर सकता है। पेज प्रिंटर के बारे में आपको याद रखना है, इसका एक एग्जांपल है आपके पास लेज़र प्रिंटर, ठीक है, लेज़र प्रिंटर, और इसकी गति जो मापी जाती है वो है PPM, जैसे कि मैंने आपको बताया था। PPM मतलब क्या हो जाएगा? पेज पर मिनट। 1 मिनट में कितने पेज को प्रिंट कर सकता है, और एक बार में पूरी पेज को प्रिंट करता है, एक बार में। क्लियर है? तो ये तो रहा क्या, प्रिंटर के प्रिंट करने की क्षमता के आधार पे, ठीक है, प्रकार। अगर आप इसके तरीके को देखोगे, तरीके के आधार पर होगा इम्पैक्ट प्रिंटर। इसकी एग्जांपल ऐसे याद हो जाएंगे आपको। एक है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है? इम्पैक्ट प्रिंटर को छोड़ दो, अभी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल को आप याद रखना। ए याद हो गया तो इम्पैक्ट प्रिंटर आपको ऐसे याद हो जाएगा। आपको सिर्फ लेज़र याद रखना है, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो इंकजेट और थर्मल, ये तीनों को याद रखना है, जिसका यहाँ पे ट्रिक बन सकता है LIT। क्या बन सकता है? LIT, मतलब लेज़र, इंकजेट और थर्मल। ये तीनों किसके उदाहरण हो जाएंगे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के। इसके बाद जो भी आए सभी को आपको इम्पैक्ट प्रिंटर में डालना है। अब सवाल उठता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। अब यहाँ पे आप देखना इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। जो प्रिंटिंग हेड से पेपर पर दबाव डाल के, अच्छे से याद रखना, टक्कर से, छू के या चोट करके या बलपूर्वक प्रिंट करता है, उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। जैसे डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, इनके चित्र मैंने रखा है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड करना उसको भूल गया, ठीक, हो सके तो मैं उसको ग्रुप में भेज दूंगा। तो याद रखना, इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रिंटिंग हेड से पेपर पर दबाव डाल के, ठीक है, उसको छूता है, वो उसको चोट करके, उसको बलपूर्वक, याद रखना, टक्कर से प्रिंट करता है, जिसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। इम्पैक्ट डाल के कर रहा है वो, ठीक, मतलब प्रभाव डाल के कर रहा है, दबाव डाल के कर रहा है। क्लियर है? लेकिन वहीं पे याद रखना, जो पेपर पर विभिन्न रासायनिक विधि से इंक का छिड़काव करता है, स्याही को छिड़क के वो प्रिंट करता है, मतलब उसको नहीं छूता, मतलब उसमें दबाव नहीं डाल रहा है, मतलब उसमें इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, इसलिए ये नॉन इम्पैक्ट, याद रखना, प्रिंटर कहलाता है। जो प्रिंटिंग हेड से, मैं इसको टिक करता हूँ, जो प्रिंटिंग हेड से, याद रखना, पेपर पर दबाव डाल के
टक्कर से छू के चोट करके बलपूर्वक प्रिंट करे वो इम्पैक्ट प्रिंटर है। और वहीं पे आपको अलग कलर में इसको मैं, ठीक है, अलग लाइन इसको कर लेता हूँ। जो पेपर पर, ये इसका सही आंसर है ना, पेपर पर विभिन्न रासायनिक विधि से इंक का छिड़काव करे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाता है। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि नॉन इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर क्या है, लाइन प्रिंटर क्या है, पेज प्रिंटर क्या है। उसके अंतर्गत एग्जाम्पल आपने देखा, मैंने बता भी दिया। कैरेक्टर पर सेकंड होता है सीपीएस का मतलब, एलपीएम का मतलब लाइन पर मिनट होता है, पीपीएम का मतलब पेज पर मिनट होता है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है ये। अब आपके लिए क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से है। इसका आंसर आप दे पाएंगे, कमेंट जरूर करना। एक चीज़ और, वीडियो के लिए इतनी मेहनत की जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप देखने की कोशिश करें, 1:19 हुआ है, ठीक है। रात में ये वीडियो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, तो इतनी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनती है यार। तो एक लाइक करना, एक कमेंट कर देना। कमेंट भी ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि वंडरफुल है, फैंटास्टिक है, वेरी नाइस, ये सब मत करो। कमेंट में सिर्फ आप क्वेश्चन के आंसर दे दो, ठीक है। हालांकि मैंने यहाँ पे तो बता ही दिया। तो इसका आंसर था डॉट मैट्रिक्स। आगे जैसे चलेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। डॉट मैट्रिक्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। लेज़र है, इंकजेट है, थर्मल है। आगे मैं आपके लिए कमेंट के लिए ज़रूर बताऊँगा, ठीक। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अब ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा क्योंकि इसको मैंने बताया नहीं, कमेंट करने नहीं बोलूँगा। ये पहला है, यह एक मोनोक्रोम प्रिंटर है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और याद रखना है, इसकी स्पीड सीपीएस से मापी जाती है। आपको डायरेक्ट पूछे, यह एक सीक्वेंशियल प्रिंटर है, इसको भी आपको याद रखना है। सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये इसके संबंध में असत्य है क्योंकि आपको पता है डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसकी गति जो है धीमी होती है, ये जो है धीमी गति से प्रिंट करता है, ठीक। चित्र रहता तो ज़्यादा अच्छे से मैं समझा पाता। प्रिंट हेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है प्रिंट हेड होता है, जो है छोटे छोटे हथौड़े होते हैं। अब हथौड़े सुन रहे हो तो बड़े जैसे लग रहा होगा, छोटे छोटे हथौड़े जैसे वो उसमें होते हैं, जो है इम्पैक्ट डाल के, ठीक है, उसमें आघात करके, चोट लगा के, याद रखना, वो जो है कैरेक्टर को प्रिंट करता है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर है, इसको आपको याद रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। डॉट मैट्रिक्स को आपको याद रखना है, पहला कंप्यूटर प्रिंटर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है, ठीक। अब इसे आप, ठीक है, क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। हालांकि इसका आंसर मैं ग्रुप में जरूर भेजूंगा, और मैं जैसे आपको बोलता हूँ हर एक वीडियो में ग्रुप में कुछ भेजूंगा। नहीं आ रहा इसका मतलब ये समझ लेना कि भाई एक टॉपिक कंप्लीट करेगा वो, उसके बाद ही भेजेगा। मैंने आपको इनपुट पढ़ाया, अब मैं आउटपुट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मतलब एमसीक्यू कर रहा हूँ, पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, एमसीक्यू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों को मिला के मैं भेज दूंगा। चैन प्रिंटर का उदाहरण है। चैन प्रिंटर आपको पता होगा, ठीक है, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। डेजी व्हील प्रिंटर के संदर्भ में असत्य कथन को आपको पहचानना है। ये तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। यहाँ एक रंग के कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। इसमें आप चित्र लिख लेना, ये मैंने कैरेक्टर डाल दे है ना, यहाँ पे आप चित्र लिख लो। यह ग्राफिक्स या चित्र प्रिंट नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल सही है, याद रखना। इसका उदाहरण गोल्फ बॉल प्रिंटर है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। मैं सभी के चित्र रखा था, अच्छे से समझाऊंगा करके। अब चित्र नहीं है, याद रखना, इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई भी ऐसा लाइन नहीं है, ठीक है, जो डेजी व्हील प्रिंटर के संदर्भ में असत्य हो, जो गलत हो। मतलब ये तीनों लाइन आपको याद होनी चाहिए। ये तीनों लाइन से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये तीनों लाइन ऊपर में देख रहे हो, ये डेजी व्हील प्रिंटर के संदर्भ में, ठीक है, सही है, एक प्रिंटर। इसके बारे में आपको बस याद रख लेना है, हटा लेना, ठीक है। इसमें आप देखोगे तो कॉटेज के 4 चेंबर होते हैं, ठीक, कॉटेज समझ रहे हो, जहाँ पे रंग के लिए होता है, जिसमें 4 रंग लाल, पीला, काला, नीला होता है, ठीक है। ये लाइन हुबहू आपको याद रखना है। प्रिंट हेड होगा जिसमें 64 जेड नोजल होंगे, मतलब उसके प्रिंट कोई सा भी रहे, उसका प्रिंट हेड तो होगा जिससे वो प्रिंट करेगा, ठीक है, या फिर वो चोट करके करेगा, या फिर नॉन इम्पैक्ट है तो छिड़काव करके करेगा। नोजल की सहायता से आयनाइड इंक का छिड़काव किया जाता है। और आपको पता है इंक जेट जो है क्या प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, यही कारण से का छिड़काव करता है। लेकिन याद रखना, आयनाइड इंक का वो छिड़काव करता है। नोजल मतलब जिसकी सहायता से वो छिड़काव करता है। को जाते जाते मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें दे देता हूँ। याद रखना, थर्मल प्रिंटर में इंक का यूज़ नहीं होता, उसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज़ होता है, ठीक। ये रहा आपको पहला चीज़ हो गया। दूसरा याद रखना है प्लाटर का यूज़ बड़ी ड्राइंग, जैसे कि आप देख रहे हो पोस्टर, ये बनाने में किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा प्रिंटर है जिसका यूज़ बड़ी पोस्टर बनाने में किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो क्या है, प्लाटर। सबसे उत्तम ग्राफिक्स प्लाटर में ही बनाए जाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है।
किसी चित्र की रंग की गहराई इसको अलग से याद रख लेना, किसी चित्र के रंग की गहराई को बिट्स में नापा जाता है। तो मैं क्लास आज यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मैंने आउटपुट डिवाइस का कुछ परसेंट भी समझा पाया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी भले इसका कमेंट ना करना, लेकिन क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना, उससे आपको आंसर पता चलेंगे। इस प्रकार से आंसर करना ही होता है, तो उसको आप भूलेंगे नहीं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपकी जानकारी में कोई ज़रूरतमंद होगा तो उस तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करना। बहुत बहुत धन्यवाद।